स्टूडेंट्स के आपका जो है डेली बेसिस पे तो टेस्ट हो ही चुका है, ऐसे ही है। ओरल टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, और रिटन टेस्ट इंशाल्लाह इसका हम रखते हैं जब हमारे ये सिनोनिम्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हम आगे इसको कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएं ज्यादा बेहतर होगा, ये आखिर वाले जो 3 स्टूडेंट्स हैं। आर यू कंफर्टेबल देयर? ओके, हैव सीट प्लीज। सामने तो बैठी हो, अब क्या मसला हो रहा है? ठंडक की तलाश में नजर आ रही है मुझे आपकी निगाहें। आपको सर्दी लग रही है, आप आगे आ सकती हैं। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल आप बेटा सीट चेंज कर सकती हैं, नो इश्यूज। सो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 85। ओके जी, टेक स्टार्ट प्लीज। बहुत अब तो आगे जाके ज्यादा ही रेपिटेशन हो रही है। बहुत सारे वर्ड्स वही हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो फिर हम बार बार इनको एलैबोरेट बार बार डिस्कस नहीं करते करेंगे। मूव ऑन करेंगे, अगर कोई नया वर्ड आएगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, राइट? यस प्लीज स्टार्ट। ठीक है बेटा, आपने सारी क्लासेस ली हैं? पिछली क्लासेस में नहीं थे आप? ये बन्नू वाला भाई, क्या नाम है? सिनान। बेटा आप लास्ट क्लास में थे? आई डोंट थिंक सो। 2 क्लासेस नहीं ली? क्यों? हम्म। तो फिर वीकेंड पे जाते ना। सही वाला जरूरी? पक्की बात? चलो मान लेते हैं। और आप लोगों ने, आपने तो ली हैं, आप दोनों ने भी ली हैं? मुझ ये वाले, आपका नाम? हमारा, यस आपका। मोहम्मद हसन, ठीक है जी। असद, ओके ओके। क्या हालात है, कैसी तैयारी जा रही है? एसएस कितने हो गए? कल आप फिर 20 का टेस्ट दे देंगे मुझे? यस, या 11 to 20 दोगे? यस श्योर, नो इश्यूज जी। ओके फाइन। अगेन? आप पास्ट पेपर के असाइनमेंट की बात कर रहे हो या बुक की बात कर रहे हो? हाँ वो तो आप करेंगे ही करेंगे, उसमें से रेपिटेशन होती ही होती है, कुछ ना कुछ लाजमी आता है, वो आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, चले जो भी प्रिपेयर हो गया कल आप पहले ही मुझे बता देंगे ताकि आप मुझे टेस्ट दे दें, फिर जब टाइम होगा इंशाल्लाह आई विल चेक। जी फर्स्ट वर्ड इज इमिटेट, कॉपी, मिमिक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कॉपी करना, नकल करना। नेक्स्ट, फौरी, enormous, ह्यूज, वसी। अच्छा, इसमें आई साइलेंट होता है। इमोबिल आप रीड आउट करेंगे। इमोबिल, मोशनलेस, साकिन, जो हरकत में ना हो। नेक्स्ट, मॉडरेट क्या है? मॉडरेट, मॉडरेट, हाँ मॉडरेट हो गया। मुतदिल या नॉर्मल, एवरेज। और जब उसको उस लिमिट को क्रॉस करी है कोई चीज तो दैट इज इमॉडरेट, एक्सेसिव, ज्यादा होना। नेक्स्ट, हाँ अब बताओ। गुस्ताख, बेअदब, बदतमीज। और क्या होता है भाई? मगरूर होते हैं। और गैर मुहज्जब कहेंगे, महजब कहेंगे? हाँ, अब्दुल्ला। आगे क्या नाम था आपका पूरा?
लाशारी। दुल्ला नहीं है। इट्स हमाद लाशारी। ओके ओके ओके, हारिस को याद हो गया लाशारी। ओके जी, नेक्स्ट। इनडिस्टिंक्ट वेग, बेटा क्या है ये? गैर वाजे होना, ठीक है, जो क्लियर नहीं है, धुंधला है, गैर वाजे है, अनक्लियर कह सकते हो। नेक्स्ट। मीनिंग। ओके, नेक्स्ट। इनफर डिड्यूस मीनिंग। ठीक है, अखज करना, नतीजा निकालना, अंदाजा लगाना भी समहाउ इसका मीनिंग आ रहा होता है। नेक्स्ट। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ना होना, लचक ना होना। नेक्स्ट। अगर हम पर्सनालिटीज की बात करते हैं तो पर्सनालिटीज में क्या रिजिडनेस होती है? रिजिड पर्सनालिटी हम किसको कहते हैं कि ये तो बड़ा रिजिड पर्सन है? ठीक है, और सीरियस, और मतलब ज्यादातर इसको कोई मसला नहीं होता, मतलब वो ज्यादा इमोशनल नहीं होता उनको। और मतलब जो ज्यादा इमोशनल होते हैं उनको ज्यादा मसले होते हैं। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस के बाद जो आपकी इंडिविजुअल लेवल पे, अपनी जात के लेवल पे जो हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस के बाद दूसरे नंबर पे आजकल आ रही है इमोशनल इंटेलिजेंस। हाउ टू मैनेज द इमोशंस। हमें नहीं पता हमने अपने इमोशंस को मैनेज कैसे करना है, इसी वजह से स्ट्रेस है, एग्जाइटी है, एट द एंड डिप्रेशन तक चले जाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है क्योंकि हमें इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना आता। अच्छा, ये इमोशनल इंटेलिजेंस की बात किसी हदीस के हवाले से या कुरान के हवाले से किसी को कोई रेफरेंस आता है? किसी बात को हम रिलेट कर सकते हैं? कोई आपके जहन में बात हो? एक, आई थिंक हदीस ही है, गुस्सा पी जाने के बारे में है। क्या है? गुस्सा करना हराम है, और जो गुस्सा पी जाते हैं, गुस्सा करना हराम क्यों है? गुस्सा भी तो एक आपकी इमोशनल स्टेट है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप गुस्से की हालत में हैं, जब आप इमोशनल स्टेट में हैं, नेवर टेक एनी डिसीजंस। और अगर वैसे हम एक जनरल बात करते हैं तो कहा जाता है कि अगर आपने किसी की रियल नेचर को देखना है कि उसकी पर्सनालिटी हकीकत में कैसी है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत नकाब चढ़ाए होते हैं, दोस्तों में कोई और हम हमारा चेहरा होता है, घर में कोई और होता है, जब हम अकेले हैं तब कोई और चेहरा, ऐसे ही है। को एजुकेशन है तो हम कुछ और होते हैं, सिर्फ लड़के हैं तो कुछ और होते हैं, ऐसे ही है। तो कहते हैं कि किसी की रियल आइडेंटिफिकेशन देखनी है तो जब वो गुस्से की हालत में हो तब देखे, तब आपके अंदर का इंसान बाहर निकल रहा होता है। इसलिए उसे, गुस्से को कंट्रोल करना या इमोशंस को मैनेज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इज इन्फॉर्म, नोटिफाई। ठीक है, नेक्स्ट। इस पे हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, ये क्या है? मतलब फ्रीक्वेंटली और इनफ्रीक्वेंट बहुत कम, और मतलब नायाब कौन सी गली? नायाब का क्या मतलब है? क्या कहते हो? ठीक है, रेयर, नायाब, खास। उसके अलावा जी आप क्या कह सकते हैं? कभी कभार का एक वर्ड आप इनफ्रीक्वेंट के लिए यूज करते हैं, फ्रीक्वेंटली होते हैं ज्यादातर, और इनफ्रीक्वेंट कभी कभार, रेयरली बहुत कम। यस, एग्रीड मरियम फातिमा, यू सेइंग राइट जी। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, इंटीरियर, ठीक है, अंदरूनी। नेक्स्ट,
परसेप्शन इनसाइट क्या है बेटा? इनसाइट क्या है? और परसेप्शन क्या है? के बारे में प्रयास क्यास या फिर फहम, बसीरत, अंडरस्टैंडिंग भी हम कह सकते हैं। परसेप्शन से मुराद आपका स्पेसिफिकली आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है। जैसे हम कहते हैं कि हर बंदे का एक अपना परसेप्शन है कि वो अपने वे में चीजों को एनालाइज करता है, अपने वे में चीजों को अंडरस्टैंड करता है। तो उसकी बेस होती है आपका प्रायर नॉलेज हो जाता है, आपका प्रायर एक्सपीरियंस आ जाता है, या जिस इन्वायरमेंट में आप पले बढ़े हैं वो सारी चीजें आपकी परसेप्शन को इफेक्ट कर रही होती हैं, आपके सोचने के अंदाज को, चीजों को किस तरह से आप कंसीव करते हैं। नेक्स्ट, इंसोलेंट रूड क्या है भाई? गुस्ताख, ठीक। डेट, बदतमीज। और नेक्स्ट, एग्जामिन, मुआयना करना। नेक्स्ट, इमीडिएट, फौरी। नेक्स्ट, ये क्या है? इंट्यूशन, इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन। वो होता है इंस्टेंट। इंस्टेंट होता है फौरी तौर पर। इंस्टेंट नूडल्स होती है ना, ऐसे बन जाती हैं। इंस्टिंक्ट ऐसे नहीं बनती हैं, 2 मिनट लगते हैं भाई। खाने की कोई चीज अगर आपकी 5 मिनट में भी बन रही है तो वो इंस्टेंट ही हुई ना, क्या कोई आपकी एफर्ट तो है नहीं। बन्नू वाले भाई, बताओ कैसे बनती है नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स की रेसिपी बताओ। हाँ, तुम लोग अच्छी चीजें खाते हो, ये फजूल चीजें होती हैं, ये खाती होंगी लड़कियां, इसको तो पता होगा। बेटा आपका नाम? हाँ, नहीं नहीं, ये आपसे पीछे। हाय का बताओ रेसिपी। और उसमें, और फिर कितने टाइम में? 10 मिनट में तो क्या उसका कीमा बन जाएगा बेटा। ठीक है, 5 मिनट में। जी नेक्स्ट। हाँ, हम बात कर रहे थे इंस्टिंक्ट और इंटुइशन क्या है भाई ये? और थोड़ी आसान अल्फाज में बताओ। जिबिलत, खसलत, फितरत। और इंटुइशन क्या है? इल्हाम होना। जैसे हम कहते हैं कि उस बंदे की जी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग है, जो वो काम बात कहता है कि ये होगी वो हो के रहती है। क्यों हंस रहे हो? आप में से किसी की सिक्स सेंस स्ट्रांग है? छठी हिस्स। अच्छा, ये बाय नेचर है, सबकी होती है, सबको समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई चीज प्रिडिक्ट कर रहे होंगे कि ये ऐसी होगी और वो हो जाता है, और हमें समटाइम्स ऐसे फील हो रहा होता है कि जैसे इस प्रोसेस से हम पहले एक दफा गुजर चुके हैं, हालांकि वो फर्स्ट टाइम होता है। कुछ लोगों में गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं, ये चीज ज्यादा होती है, वो जिस चीज के बारे में गेस करते हैं या बात करते हैं कि ये हो जाएगी, इसका ये रिजल्ट होगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वही बात होती है, तो कहा जाता है कि जी इसकी सिक्स सेंस स्ट्रांग है। ऐसा ही है या नहीं होता? बोले। जी क्या नाम है आपका? अहमद। कभी छठी हिस्स ने साथ दिया जिंदगी में? हाँ। ओके जी, नेक्स्ट। इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट, नाकाफी होना। नेक्स्ट, बाय द वे, इत्तफाकन। थॉटलेस मतलब? ठीक है, बगैर सोचे समझे, बेख्याली। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इनडिनाएबल क्या है जी? नाकाबिले जिक्र नहीं। बट आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मना ना कर सकना, कोई ऐसा शख्स जिसको आप नहीं मना कर सकते?
आगे चल के अभी कहानी खुलती है। ठीक है। इनडिनाएबल, इनडिस्प्यूटेबल क्या है? हाँ, डिस्प्यूट क्या होता है भाई? लड़कियां क्यों नहीं बोलती हैं? झगड़ा। झगड़ा, लड़ाई। ठीक है। तो एक लॉजिकल बात है, डिनाई नहीं होगा तो डिस्प्यूट भी नहीं होगा। घरों में क्या लाइव एग्जांपल्स देखते हो? जहां पर फादर डिनाई करते हैं वहां पर मदर डिस्प्यूट करती हैं। होता है कि नहीं होता? तो वो बेचारे फिर घर का माहौल अच्छा रखने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम फादर्स डिनाई नहीं करते हैं, किसी चीज को इनकार ही नहीं करते हैं, तो झगड़ा ही नहीं होता। जहां पर इनकार होगा वहां पर झगड़ा भी होगा। होता है नहीं होता? भाई पंजाबियों का तो ऐसे ही होता है, पख्तून का, बन्नू वालों का, इनका मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है वहां के। अम्मा की ज्यादा चलती है अब्बा की घर में? हाँ। खुदारा मुझे सर बस मत कहा करो। किसकी चलती है? फादर की, मदर की? मुझे लगता है आपकी मदर की ज्यादा चलती है, बिकॉज मैं मिली नहीं हूं उनसे। सही है या नहीं? दोनों की मेरी मानती है। वो तुम लोगों को लगता होता है, हकीकत ये नहीं होती। क्या कहते हो? हाँ, एक ही सच्चा बंदा, दोनों की कोई नहीं, वो बस भरम होते हैं बेचारों के। ओके जी, नेक्स्ट। डू एग्री विद यू, डू एग्री। नेक्स्ट प्लीज। इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस, हिदायत। नेक्स्ट। इनएडिक्वेट, नाकाफी होना। नेक्स्ट। माइंड। नेक्स्ट। ओके। यहाँ पर इंटेंट से क्या मुराद है? इरादा करना, ठीक हो गया। मीन के एक और मीनिंग भी होते हैं। यहाँ पर इंटेंट और मीन हो गया, इरादा। इसके अलावा क्या मीनिंग होते हैं मीन के? मतलबी। और एक और इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं मीन के लिए, सेल्फिश। ठीक है। और मीन, आई मीन टू से, मेरा मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, मीनिंग ये है। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। पर्पस, इरादा। नेक्स्ट। इरादतन, जानबूझकर। नेक्स्ट। 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 एनॉय, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा ही है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ओके जी। नेक्स्ट इज सबा और मरियम के अलावा ऑनलाइन में से कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। आई डोंट नो व्हाई। जी। नेक्स्ट। जॉब, टास्क, असाइनमेंट, काम। नेक्स्ट। कनेक्ट करना या मुत्तहिद होना। नेक्स्ट। खुशी, शौकीन। नेक्स्ट। कमी। नेक्स्ट। हतमी। नेक्स्ट। बाद में, बुनियादी। नेक्स्ट। याद करना, डेडली, मोहलिक। आजादी, रोशन करना। नेक्स्ट। मकामी। नेक्स्ट। फिजान, लुक और ग्लैंस क्या है भाई? बात कर चुके हैं वैसे हम। अच्छा, यहाँ पे कोई फिजान है, बोले। गर्ल्स में से कोई बता रहा था? यस यू कैन प्लीज। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट इज मिनिमम, क्या है? ठीक है। abundant, legal,
ये क्या है भाई, लीव अबंडेंस शुरू शुरू में पहले एक दो हमने पढ़े थे। खाली वीरान वीरान सब ठीक है अपनी अपनी जगह पे, खाली, वीरान, तन्हा, सब ठीक है। आगे चलो, ये क्या है? कानूनी, जायज। नेक्स्ट। ठीक है, जायज, कानूनी। नेक्स्ट। ठीक है, ओके ओके, यस। फॉर्चुनेट, देखिए यहाँ तक जितने भी अभी वर्ड्स पढ़े हैं सारे ही रिपीट हो रहे हैं, कोई नया वर्ड नहीं है। नेक्स्ट। एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, बहुत उसको एग्जैजरेट कर देना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, दिस इज अ न्यू वर्ड, न्यू वर्ड तो नहीं है लेकिन फिर भी मेंटेन और प्रिजर्व में क्या डिफरेंस है? ठीक है, मेंटेन हो गया, और प्रिजर्व का मतलब क्या? डिफरेंट पर्पसेस के लिए ये हम वर्ड्स यूज करते हैं, किस किस के लिए? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्व का वर्ड हम मोस्ट ऑफ द टाइम फूड के लिए यूज करते हैं, और बाकी चीजों के लिए हम मेंटेनेंस का वर्ड यूज करते हैं, इंतजाम करना, मैनेज करना, मेंटेन रखना, उन सारी चीजों के लिए। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, पढ़ते जाएं, सही बोल रहे हैं। मैन मेड, आर्टिफिशियल, मसनूई। ठीक है, बनाना, प्रोड्यूस करना। कई, किनारा। ओके, ठीक है, मामलात और चीजें। नेक्स्ट नेक्स्ट। शायद। नेक्स्ट, मुमकिन तौर पर। ये कौन सा वाला मीन है? मतलब और नहीं, इंटेंशन क्या होता है? इरादा, तो इरादा वाला है ये मीन, इंटेंट, इरादा। नेक्स्ट। ठीक है, बामानी या अहमियत रखना उसी दौरान। नेक्स्ट नेक्स्ट। पैमाइश। नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। रेमिनिसेंस, दिस इज इम्पोर्टेंट वर्ड। रेमिनिसेंस का मीनिंग भी यादाश्त ही होता है, मेमोरी। रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस इज एन इम्पोर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट। क्रूल, जालिम। मिड डे, हाफ डे, नून, दोपहर। नेक्स्ट। हाफ वे, आधे रास्ते। ठीक है, सॉफ्ट, कॉपी करना। इंटेलेक्ट, जहानत। ठीक है, अकल ना होना। ये किसके लिए? मिनिमाइज और प्ले डाउन, पहले तो मीनिंग क्या होंगे? कम करना और प्ले डाउन कम करना, दोनों ठीक थे, कम करना है। तो हम मिनिमाइज किस लिए यूज कर सकते हैं, प्ले डाउन किस लिए यूज कर सकते हैं? कम करते हुए जाना, मतलब जो ज्यादा है उसको कम करना। ठीक है, मिनिमाइज तो हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जो प्ले डाउन का वर्ड होता है दैट स्पेसिफिकली वी यूज फॉर वॉल्यूम। ठीक है, प्ले डाउन द वॉल्यूम, आवाज कम करना, वॉल्यूम कम करना। नेक्स्ट। ठीक है, मिरर में हम क्या देखते हैं? अक्स ही देखते हैं ना। ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट। मिसकंसीव से क्या मुराद है? हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, गलत फहमी होना, किसी चीज को गलत वे में कंसीव कर लेना, गलत वे में अंडरस्टैंड कर लेना, मिसकंसीव में आ जाता है। नेक्स्ट। रेस्ट क्या है? अच्छा, मेजरेबल क्या है? तकलीफ दे। ठीक है, डिप्रेसिंग, परेशान कुन, तो काबिले रहम, काबिले तर्स। नेक्स्ट नेक्स्ट। गुमराह करना, धोखा देना, गलत राह दिखाना। नेक्स्ट। हाँ, मिस को ओवरलुक कर सकते हैं। ओवरलुक के क्या मानी है?
क्या कहते हो अहमद? छोड़ देना। छोड़ देना मिस? नहीं, ये तो गलत बात है अहमद। नहीं जी बेटा, आप बोलेंगे नजरअंदाज करना। देखते हैं ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं। नजरअंदाज कर देना, मरियम भी यही कह रही है भाई। सो ओवरलैप, ओवरलुक करना, नजरअंदाज करना, जैसे हम कहते हैं कि मैंने अच्छी तरह से देखा लेकिन मुझे आइडिया नहीं कि मुझसे कैसे मिस हो गई वो चीज। ठीक है, वो पॉइंट कैसे मिस हो गया मेरे से, इग्नोर हो गया, नजरअंदाज हो गया, या ओवरव्यू करते हुए आप किसी चीज को स्किप कर जाते हैं, तो उस सेंस में हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट। ठीक है, खो जाना, कमी होना, दोनों सेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट। पढ़ चुके हैं हम। कंफ्यूज, जब चीजें मिक्सअप होती है तो डेफिनेटली कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट। मुनासिब। ठीक है, न्यू, जदीद, जिद्दत पसंद, हल्का, नम होना, मिजाज। नेक्स्ट। मजीद बरा। नेक्स्ट। इमोबल। नेक्स्ट। कौन सी फिल्म है ये? फिल्म है ठीक है। नेक्स्ट। कत्ल। डम क्या है? कितने रहते हैं अभी ये? कितने पेजेस रहते हैं? कल के लिए 2 पेज बहुत है या 3 दूं, जितने इजीली आप याद कर सकते हैं। वैसे इसमें ये 2.5 कौन सी पैमाइश है भाई? देखें, इसमें क्या है कि मैक्सिमम वर्ड्स तो रिपीट हो रहे हैं, ऐसे ही है। शायद 10-20% न्यू वर्ड्स होंगे, बाकी सब रिपीट हो रहे हैं, तो हम 3 पेजेस कर लें। आप लोग खुद भी पढ़ पढ़ के बोर हो जाएंगे, ये खत्म हुए तो हम किसी नई चीज पे फिर मूव करें। तीसरा पेज। टाइम ओवर हो गया? नहीं वैसे तो होमवर्क दे दें। तो अभी क्या मूड है, अभी क्या करोगे? टाइम तो है अभी, 20 मिनट पड़े हैं। कर लेते हैं। हाँ, वैसे होमवर्क होगा ना, अच्छे से हो जाएगा। होमवर्क होगा तो अच्छे से हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो क्या होगा? जाएगा लेकिन अच्छे से नहीं होएगा। इस होगा घर जाके थोड़ा पढ़ना। इस तरह अगर ये पता है करना होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। आपका नाम क्या है? शकील। शकील, मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही है। ये कह रहा है कि अगर आप होमवर्क नहीं देंगे तब घर जाके पढ़ नहीं पाएंगे, टाइम नहीं बचेगा। अच्छा, वैसे कॉमन एक परसेप्शन ये होती है कि जब हम क्लास में पढ़ लेते हैं तो एक दफा समझो हम उस चीज को गो थ्रू कर लेते हैं, घर में जब हम जाके उसको पढ़ते हैं तो वो चीज हम रिवाइज कर रहे होते हैं, पढ़ना या याद करना आसान हो जाता है। एक ये परसेप्शन है। आपका परसेप्शन क्या है? आप ये कह रहे हैं कि हम यहाँ नहीं पढ़े, हम होमवर्क करें, घर में खुद से पढ़े? नहीं, थोड़ा सा होमवर्क होगा ना, फिर पढ़ने का डिले करेगा, इस तरह तो पढ़े पढ़ेंगे नहीं। मेरा ये है। तो पहले जो 2 पेजेस थे वो भी तो होमवर्क के लिए है ना? मैं इधर ही आगे जाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बेटा जानी, ऐसे बताओ, तुम्हें मैं कोई एक्स्ट्रा काम दे देती हूँ? अच्छा चलें, अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं माहौल को। नहीं, इससे भी आसान काम करवा रही हूँ, डोंट यू वरी, परेशान मत हो। इसके लिए अब ये है कि आप स्क्रीन पे देखेंगे नहीं, बगैर देखे बताना है, बहुत आसान है। किसी के मोबाइल में डॉक्यूमेंट खुला हुआ है? मोबाइल में लेकर नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैं स्क्रीन पे चलाऊंगी फिर तो आप देख के ही मुझे बताओगे ना। मैं ये चाह रही हूँ कि आप देखें नहीं। पेज नंबर 93 से ओपन करके बेटा मुझे दे दें कोई मोबाइल,
या बुक दे दे, बुक है तो बुक दे दे। चलो जी, मोबाइल शुड बी ऑफ। बन्नू बोले भाई चीटिंग हो रही है। बुक से भी क्लोज स्पेस। एंटोनिम्स क्या चीज है? इसके अपोजिट भी जी। ठीक है, अभी तक हम सिनोनिम्स पढ़ रहे थे, वर्ड्स के सेम मीनिंग्स हम कर रहे थे। अभी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वर्ड्स और एंटोनिम्स के ऑपोजिट मीनिंग्स आपने देखने हैं। और इसके जो है आप वो नहीं करोगे बुक से, या इसके मीनिंग नहीं देखोगे। जो कुछ आपको समझ आ रहा है अकॉर्डिंगली आप रिस्पॉन्स देंगे मुझे। ठीक हो गया। ओके लेट्स स्टार्ट, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज अब्रॉड। ओवरसीज एंटोनिम करना है। अब्रॉड ओवरसीज क्या है ये? सिनोनिम्स है, हमने ऑपोजिट मीनिंग देने। अब्रॉड होम आ सकता है, या फिर एक और क्या आ सकता है, मकामी जो होता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? लोकल कह सकते हैं, नेटिव कह सकते हैं, होम कह सकते हैं। ठीक है, एब्सेंस प्रेजेंस बहुत आसान। एक्सेप्ट, हाँ। डिनाई, रिफ्यूज एक्सपीरियंस बोलता है। और बस इतना ही। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल बोल के ना अलाइव। ओके, अलाइव, डेड, रिजेक्ट, हाँ रिजेक्ट नहीं बोला था। एंशियंट, न्यू या मॉडर्न आप नहीं बोल रहे। आंसर, अराइव। गुड, अराइवल डिपार्चर होते हैं, अराइव डिपार्ट। अटैक, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैड, गुड, बैरन, ठीक बोल रहे हैं। हाँ, बैरन बंजर उसकी जमीन के लिए यूज करते हैं, तो ऑपोजिट क्या होगा? फर्टाइल। यहाँ से आवाज नहीं आ रही है, और कहाँ से नहीं आ रही है? लड़कियों की आवाज मुझे आनी चाहिए। ब्यूटीफुल, सही बता रहे हैं। बेंट, बैटर। अच्छा, ऑनलाइन की टाइपिंग कितनी अच्छी हो जाएगी? आप लोगों को टाइपिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। करें? टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं होगी तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा टाइम पे। जितनी अच्छी कंटेंट की प्रैक्टिस हो, टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं होगी अगर आपकी, तो एग्जाम क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। बिग, ब्लैक, बॉटम, ब्राइट, डल, बाय, सेल, बाय, सेल। बाय और परचेज तो सेम हो जाएगा ना? कैच, पाकिस्तानी मैच देखोगे तो कैच का ड्रॉप ही बोलोगे। ऑपोजिट क्या होगा? थ्रो होगा तो कैच होगा ना? कैच, थ्रो, कैच, थ्रो, ड्रॉप नहीं होएगा। किसी किसी और को भी देख लिया करो, पाकिस्तानियों के ड्रॉप होते हैं। चीप, एक्सपेंसिव, क्लीन, क्लेवर, इनोसेंट भी कह सकते हैं, स्टूपिड भी कह सकते हैं, सेंसलेस भी कह सकते हैं। कोल्ड, कम, कंसील, ओके, डिफेंस,
Good. Deny, accept, admit, difficult, dirty, disperse. Disperse meaning बिखराव, फैला देना, बखेर देना. And gather, to collect something. Divide, सही बोल रहे हैं. Divide, multiply. Down, drunk. ये किसने बताया? ठीक है. ड्रंक क्या होता है बेटा? नशे में होना. ठीक है, नशे ऐसे ही है. एंड सोबर मीनिंग, अगर दूसरी मीनिंग में हम लेते हैं तो ड्रंक मीन टू नॉट बी इन योर सेंसेस. जो लोग ड्रंक होते हैं या जो नशा करते हैं तो वो क्या होते हैं कि अपनी सेंसेस में नहीं होते, होश खो बैठते हैं या गवा बैठते हैं. और सोबर क्या हो गया? कॉन्शियस होना, डिसेंट होना. ड्राई, डल, अर्ली, ईस्ट, एम्प्टी, एनिमी. ठीक है. एंट्रेंस, इवनिंग, एवर, एवरीवेयर, nowhere, everywhere. Exit, entrance. Expand, पहले जो बोल रहे थे कॉन्ट्रैक्ट. एक्सपैंड क्या होता है? और कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन. ठीक है. ब्रीफ, गुड. और ब्रीफ भी हो सकता है, कंसाइज भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, और कंफ्यूज भी समटाइम्स इसके एंटोनिम में आ जाता है. लाइक एक्सप्लेनेशन वहां होती है when you are confident enough, you do have grip on your content. और अगर वो चीजें नहीं है तो फिर आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं. फेलियर, फेंट. फेंट के क्या मीनिंग है वैसे? हमारा जो मंजिल है, दो तरह के मीनिंग्स आते हैं. एक फेंट क्या होता है? बेहोश हो जाना, होश खो बैठना. उसका एंटोनिम क्या होगा? चीटिंग हो रही है. कॉन्शियस. और एक फेंट क्या होता है? ब्लर होना, मध्यम होना, लाइट होना. तो उसका आ जाता है बोल्ड. नेक्स्ट. सॉरी, मुझे नेक्स्ट की आदत पड़ी हुई है क्योंकि आपने नेक्स्ट बोलना होता है. फेयर, FAIR, अनफेयर. और एक जब हम कॉम्प्लेक्शन की बात कर रहे होते हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन, जैसे जी पख्तून भाइयों का कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर होता है, बहनों का उससे ज्यादा होता है. उस कॉम्प्लेक्शन की जब आप बात करते हैं तो फिर क्या आएगा फेयर के साथ? डार्क. फॉल्स, फैमिलियर, फेमस. फेमस. आप लोग सही बोलते हो लेकिन लाउड नहीं बोलते हो, ऐसे क्यों? ठीक बोल रही हैं आप लोग. फेमस. नाउन, फैंसी. ठीक है. प्लेन या सिंपल. कंबाइन, सेपरेट. कन्फाइंड, ठीक है. कन्फाइन होता है रिस्ट्रिक्शंस होना, लिमिटेड होना. तो ऑपोजिट क्या हो सकता है? या फिर फ्री का वर्ड आप यूज कर सकते हैं. कंफर्म, डाउट हो सकता है. ठीक है. और डिनाई भी हो सकता है समटाइम्स. कंफ्यूज का भी हमने क्या पढ़ा था? नहीं नहीं, कंफ्यूज का एंटोनिम एक्सप्लेन में हमने पढ़ा था कंफ्यूज. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट. रॉन्ग, फॉल्स. और एक और क्या हो सकता है? इनकरेक्ट.
हो सकता नहीं हो सकता? दे, डीप, सरफेस है के तो डीप फ्राई कर दो, शैलो फ्राई कर दो। डिफीट, विक्ट्री, फ्यूचर, जेनरस, जेनरस की मीनिंग क्या है? सखी हो ना, तो ऑपोजिट क्या आएगा? हाँ, मीन, माइजर भी आ सकता है, ठीक है, मीन भी आ सकता है, कंजूस, बखील, गैदर, गो, गुड, गिल्टी। ये क्या काटे लगा रहे हो भाई? कंट्रोल किसके पास है? हार्ड, हेट, सबकी आवाज आनी चाहिए मुझे, बहुत इजी वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं हम। हेट, हैवी, हाई, होम, अवे या फिर अब्रॉड, ऑनेस्ट, हम्बल, गुड, प्राउड, हम्बल, प्राउड, इग्नोरेंट, गुड, इग्नोरेंट, जाहिल, जहालत, इल्म ना होना, और इसका ऑपोजिट आ जाएगा नॉलेजेबल, इमेंस, स्मॉल, और क्या कह सकते हैं? लाइट, माइन्यूट, और एक और वर्ड होता है टाइनी, इंफीरियर, सुपीरियर, फीबल, फीबल होता है वीक, और स्ट्रॉन्ग, फ्यू, फर्स्ट, फूलिश, वाइज, फाउंड, लॉस्ट, फ्री, कन्फाइंड का पढ़ा था ना हमने, रिस्ट्रिक्टेड होना, लिमिटेड होना, तो उसका ऑपोजिट फ्री था, तो फ्री का ऑपोजिट डेफिनेटली कन्फाइंड है। फ्रेंड, एनिमी या फू, दुश्मन, न्यू, नो, नॉइज, नॉर्थ, नोवेयर, न्यूमरस, यहाँ से सही बोल रहे थे, फ्यू, न्यूमरस, आउट, पीस, वॉर, पीस, वॉर, परमानेंट, प्लूरल, पोलाइट, रूड, हार्श, impolite, poor, poverty, wealth, powerful, powerless, helpless, join, separate, junior, child, adult, land, sea, land, sea, last, late, long, lost, found, lost, loud, ठीक है, मिनिमाइज, सॉफ्ट, कुछ चीजें इसमें आ रही है, मैक्सिमम, माइनॉरिटी, मिजरेबल, हैप्पी, प्लेजेंट, मॉडर्न, ठीक है, ओल्ड आ जाता है, एंशियंट आ सकता है, मॉर्निंग, माउंटेन, माउंटेन, वैली, माउंटेन, मल्टीप्लाई, वो तो सिनोनिम में आ जाएगा ना, पहाड़ियां, पहाड़, पहाड़ी, वो तो सेम है सब ना।
और वैली हो गया ऑपोजिट, जो माउंटेन्स के बीच में जो लिविंग एरिया होता है जहां पर रिहाइश होती है वो वैली में कंसिडर होता है। सारे आसान है, क्या चुनूं आपने मुझे? सोबर, ड्रंक, कॉन्शियस नहीं है सब लोग। सोबर, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था ड्रंक सोबर, तो सोबर फिर ड्रंक ही आएगा ना। सॉलिड, प्रेजेंट, प्राइवेट, पब्लिक, प्रॉस्पेरिटी, पॉवर्टी, प्राउड, humble, purchase, question, quiet, noisy, rapid, slow, refuse, reveal, rough, smooth, sad, safety, tiny, ठीक हो गया, top, truth, vague, वेग के मीनिंग क्या होते हैं? धुंधला, इनडिस्टिंक्ट, तो इसके ऑपोजिट फिर क्लियर आ जाएगा। स्ट्रेट, स्ट्रॉन्ग, स्टूपिड, सक्सेस, समर, सुपीरियर, स्वीट, बिटर और सावर दोनों हम यूज करते हैं इसमें। टेक, टेम, वाइड, टेम, टेम क्या होता है जी? TAME, डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं वो टेम होते हैं ना, पालतू, जिनको आप सिखा सकते हो, और उसके ऑपोजिट वाइल्ड आ जाते हैं जिनको आप टेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एबल, अनेबल, एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल, कंफर्टेबल, कॉमन, बोलते जाए, अनकॉमन ठीक है, कॉन्शियस, कमजोर नहीं हो जाओगे तुम तीनों, बोलने की आवाज आए मुझे। डू, अनडू, होता है ना आपके उसमें ऑप्शन। कंट्रोल्ड, एजुकेटेड, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयमेंट, फेयर, फैशनेबल, सिंपल भी हो सकता है, अनफैशनेबल भी हो सकता है, हैप्पी, सैड, अनहैप्पी, जस्ट, unjust, lock, advantage, I was expecting unadvantage, लेकिन कॉन्शियस हैं आप लोग। वैली, माउंटेन, विक्ट्री, डिफीट, वॉर, वीक, वेल्थ, ओके, वाइज, ठीक बता रहे, काइंड, अनकाइंड, नॉन, लोड, अनलोड, लाइकली, लकी, नेसेसरी, प्लेजेंट, रीजनेबल, सेफ, स्क्रू, सेल्फिश, भाई सिंसियर नहीं हो सकता। सक्सेसफुल, यूजुअल, यूजुअली, विलिंग, वाइज, लॉयल, लॉयल, अप्रूव, अप्रूव,
डिसअप्रूव, कनेक्ट। डिस्कनेक्ट, अच्छा, अप्रूव क्या होता है? पास करना, ठीक है, पास कर देना, किसी चीज की तस्दीक हो जाना, अप्रूव हो जाना। कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, कंटेंट, डिसकंटेंट, लाइक, करेक्ट। इनकरेक्ट, अभी तो हमने इनकरेक्ट पढ़ा था, डिसकनेक्ट कहाँ से आ गया? करेक्ट, सॉरी, इनकरेक्ट। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एसेंशियल, एसेंशियल, मॉर्टल। इमॉर्टल, मॉर्टल क्या होता है? और इमॉर्टल? मॉडेस्ट इमॉर्टल, क्या होता है? इमोडेस्ट। ओके, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, लीगल, इलीगल, इलीगल, गैर कानूनी, लेजिबल, इलीजिबल, रेगुलर, irregular, इरेगुलर, सेंस, nonsense, नॉनसेंस, केयरफुल, careless, केयरफुल, careless, cheerful, careless, joyful, joyless, merciful, merciless, encourage, discourage, good, discourage, export, import, import, exterior, interior, obey, disobey, order, disorder, famous, infamous भी कह सकते हैं, और unknown, unknown भी कह सकते हैं, और जी human, inhuman, audible, inaudible, inaudible, inaudible क्या होता है? जिसमें हम सुन नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सुनाई ना दे, जो मुनासिब वे में। visible, invisible, polite, impolite, possible, impossible, proper, improper, pure, impure, behave, misbehave, normal, abnormal, useful, useless, external, internal, increase, decrease, and last word is inside. out, एंटोनिम सारे हो गए जी, आसान थे ना? yes ma'am, कल के लिए एंटोनिम्स याद करने के लिए नहीं दे रही, सिर्फ दोनों पेजेस आप सिनोनिम्स करोगे, एंटोनिम आपको आते ही है, टेस्ट वाले दिन एक दफा आप रिव्यू कर लेंगे। yes ma'am, उसमें से भी जब आप ये वाली अपनी बुक खोलते हैं, या आप सॉफ्ट फॉर्म में जहां से भी पढ़ रहे, इनको वोकैब को याद करने का सबसे आसान तरीका ये है, जो आपको आते जाते हैं उसको आपने नहीं छेड़ना। अगर आप हार्ड फॉर्म में आपके पास बुक से पढ़ रहे, जो नहीं याद उसको मार्क कर लो, जब भी रिवाइज करोगे सिर्फ उस वर्ड को आप अटेंशन पे करोगे जो आपको पहले से नहीं आता। सॉफ्ट में कर रहे हो तो उसी को हाईलाइट करोगे जो आपको पहले से नहीं आता, जो आते हैं उसको बस आपने रिवाइज कर लेना है, उस पर इतना फोकस नहीं करना। टेस्ट कब होगा? टेस्ट बेटा जब आपके वो कैब कंप्लीट हो जाएगी बुक की, तो इंशाल्लाह उसके बाद हम टेस्ट रखेंगे। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।